नमो नारायण। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भक्त रत्नाकर नाम से एक पुस्तक गीता प्रेस से काफ़ी समय पहले प्रकाशित की थी और इसमें कुछ भक्तों के चरित्र हैं, उनमें से हम कुछ का सिमरन करेंगे। भक्त माधवदास जी का। माधवदास जी कान्यकूब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में अपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए। तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधवदास के पास लेकर जाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधवदास जी तो ध्यान में ऐसे मग्न हैं कि उनको किसी के आने जाने का कुछ ध्यान ही नहीं रहे है। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा अनुभव कर आनंद अश्रु बहाने लगे। उसके बाद उन्होंने भोग लगाया, प्रसाद पर थाली को एक ओर रख दिया और फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पाठ खुले, तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा हुआ पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारी को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो उसके चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत उन्हें क्षमा प्रदान की और निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब प्रभु की मूर्ति ही एकटक देखते रहते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के सामने ही अदृश्य हो जाते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी न सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी श्रुति पूछताछ करने लगे। तब माधवदास जी को कुछ होश आया। तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। यह झट समझ उनके चरण पकड़ लिए और विनती भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधर्म के लिए क्यों आपने इतने कष्ट उठाए? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए? वरदा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा कर प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
इधर माधवदास जी के भी सब दुख दूर हो गए। यह वही कथा है जिसमें जगन्नाथ जी के कपाट 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और अपने सभी जो भक्त हैं उनके कष्टों को हरते हैं। इन घटनाओं से लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बन इधर उधर हरी ध्वनि करते घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोता माधव जी के मुंह पर फेंक कर मार दिया। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोते को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई। उसका यह फल हुआ कि उस पोते की बत्ती से ज्यों ज्यों मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों त्यों उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि अंत में वह स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रास्त्र दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य का चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने की हट करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है कि इसमें कोई फायदा नहीं। माधव दास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा कर वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधवदास जी को खुलकर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह कर गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वे कहाँ मानने वाले थे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला कर गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़ उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान तुरंत अर्थ ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठकर भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, भगवान किस कठोर हृदय माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया। माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा कर उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना कर वहां से विदा हुए। माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं, विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जाते। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।